Yes, good evening everyone. In this session we have to see 2020 recap of current affairs. 2020 के करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन सेशन हम देखने वाले हैं. 2020 रिकैप. सी ये सबसे राइट टाइम होता है. अगर इस टाइम आप पिकअप करते हैं टॉपिक्स को, कंसेप्ट आप बनाते हैं या रिवीजन पे डालते हैं, क्योंकि आपको पता है कभी भी आपके प्री के एग्ज़ाम के रिजल्ट आ सकते हैं और मेंस के लिए आपकी नेक्स्ट डेट आ सकती है. तो इसके लिए ये टाइम बेस्ट टाइम है और इस टाइम आपको सब जगह डाटा एक्यूमुलेट होके मिल जाएगा. और जो कि किसी भी और मेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब आने वाला मेंस होगा. अब जो मेंस आएगा, बीट पहला मेंस एसबीआई पीओ के लिए आए, आरआरबी के लिए आए, आईबीपीएस के लिए आए, डजंट मेक डिफरेंस. आगे के सारे मेंस उतने इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और फर्स्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सारा डाटा बहुत अच्छे फॉर्मेट में मिल जाएगा. और आपके लिए सारा डाटा ये मैं एक साथ एक जगह पे लेके आया हूँ, सो दैट आपको रिवाइज करने में कम टाइम लगे. और सिर्फ क्वेश्चन करते हो तो भूल जाते हो, सिर्फ क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये कंसेप्ट और जितना आप चीज़ों को रिकॉल करोगे, समझ के करोगे, उतना अच्छा है. जीके सिर्फ वन लाइनर और एक क्वेश्चन का नेम नहीं है, वो भी इसका एक पार्ट है, पर सब कुछ वो नहीं है. साथ साथ पिक्स, इन्फोग्राफिक, न्यूज़, इन सब से जितना आप खुद को रिलेट कर पाओगे उतनी जल्दी चीज़ें याद होंगी. तो अभी इसी के एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. तो फर्स्ट न्यूज़ हम यहाँ ये देखते हुए चल रहे हैं. ठीक है, ये फर्स्ट सेगमेंट हम ये देखेंगे, मेजर वर्ल्ड इवेंट 2020. ठीक है, तो फर्स्ट सेगमेंट आपके सामने है, मेजर वर्ल्ड इवेंट 2020. मैं आपको इवेंट शो करूंगा, आप क्लियरली बता पाएंगे किससे रिलेटेड. फर्स्ट इवेंट, ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक. ये जनवरी में ही आप देख रहे हैं इसके रिगार्डिंग न्यूज़ बननी शुरू हुई थी, ऑल्सो रिलेट होने तक. और इंडिया में फर्स्ट केस, यस, ओके, इसी से हम स्टार्ट करते हैं. बताओ, इंडिया में फर्स्ट केस कोरोना वायरस का कहाँ पे आया था? फर्स्ट केस इंडिया में कहाँ आया था कोरोना वायरस का, बताओ. यस, वेरी गुड, फर्स्ट केस आया था केरल में. ठीक है, आपको याद होगा फर्स्ट केस केरल में आया था. तो यहाँ आप रिवीजन के सेंस से देख रहे हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे. ठीक है, कोरोना वायरस से रिलेटेड. ठीक है, बाकी अभी जो न्यूज़ में है वो आपको पता है, सार्स CoV-2 न्यू स्ट्रेन, जो कि साउथ अफ्रीका और उसके साथ साथ यूके से भी है. यूके का ज़्यादा न्यूज़ में रह गया तो आपको शायद ध्यान भी होगा, पर साउथ अफ्रीका वाले पार्ट को भी भूलना नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हमने डिस्कस किया, बाकी इसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में गवर्नमेंट स्कीम के टॉपिक के साथ भी कोरोना वायरस को. तो अभी के लिए इसको यहाँ रुकते हैं. नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर. इस साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन बुश फायर से भी हुई थी. ऑस्ट्रेलियन बुश फायर से हुई थी और बाद में हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बुश फायर तक देख रहे हैं. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग. ठीक है, तो ये पूरा आप देख रहे थे, यहाँ पे कंप्लीट डाटा आप देखते थे कितनी ज़्यादा एनिमल्स की डेथ हुई, करोड़ से ऊपर ये नंबर बताया जाता है. तो ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर, ये मेजर न्यूज़ थी. इसके बाद फिर हम देखेंगे न्यूज़, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. इसमें आपको पता है जोए बाइडन. ठीक है, जोए बाइडन और कमला हैरिस, ये नेम आप याद रखेंगे, जोए बाइडन. ठीक है, न्यू यूएस प्रेसिडेंट बने हैं. और वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट भी हम देख रहे हैं, कमला हैरिस, जो कि इंडियन ओरिजिन से हैं. ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट यूएस. ठीक है, और न्यू प्रेसिडेंट यूएस जो बाइडन, फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. और ये 46 यूएस प्रेसिडेंट हैं. ठीक है, 46 यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन. ठीक है, इन दोनों को बताओ कौन, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी, ठीक है, याद है कि नहीं, इनको क्या डिक्लेयर किया था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, यस और नो? ठीक है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया था. आप अपना पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जो मुझे रेलिवेंट लगेगा मैं साइड बाय साइड डिस्कस करता चलूंगा. ठीक है, आपको और कुछ कमेंट कर पाए, कुछ इसमें आप अपने एंड से ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है ये? यस, 46 नंबर. और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में भी जोए बाइडन एंड कमला हैरिस. ठीक है, नेक्स्ट,
इसके बाद हम देख रहे हैं टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे देख रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिर हम देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यस, ये हम देख रहे थे जो हैशटैग पूरा चला था ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, ये केस हमने देखा था जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक है, जॉर्ज फ्लॉयड का एक केस था और किस तरह से वहाँ आप देख रहे थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूएसए में और जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ हो जाती है, तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा मैटर था। तो ये आप याद रखेंगे, जॉर्ज फ्लॉयड। ठीक है, ये पर्सनैलिटी आप देख रहे हैं, जॉर्ज फ्लॉयड। नेक्स्ट इसके बाद इसमें हाँ एक सेंटेंस भी आप देख रहे हैं, ये उस टाइम वायरल हुआ था, आई कांट ब्रीथ। ठीक है, नेक्स्ट बिग टेक हियरिंग। इसमें आप देख रहे हैं फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, गूगल सुंदर पिचाई, एप्पल टिम कुक एंड अमेजोन जेफ बेजोस। ठीक है, टेस्टिफाइड टू यूएस कांग्रेस ऑन ए वैरायटी ऑफ एंटी ट्रस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है, सबके ऊपर अलग अलग एलिगेशन लगी थी। ऑल्सो बिग टेक फर्म्स के लिए स्टिल ये ईयर इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में अच्छा रहा। नेक्स्ट बी आर एग्जिट, यूके ने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट कर दिया था, इसी को बी आर एग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कह रहे थे। ठीक है, और एक है मैग एग्जिट। मैग एग्जिट क्या है, प्रिंस हैरी एंड मेगान मार्केल, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। ठीक है, इसको मैग एग्जिट कह रहे थे। ठीक है, मेगान एंड हैरी एग्जिट, मैग एग्जिट। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। बी आर एग्जिट तो आपको पता है, इसके साथ मैग एग्जिट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट फर्स्ट एवर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें स्पेस के मिशन के एंगल से पहला स्पेस मिशन, इसमें आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। बताएं मुझे कि फर्स्ट अरब कंट्री का नेम बताएं जिन्होंने मार्स पे अपना मिशन सेंड किया था। फर्स्ट अरब कंट्री। ठीक है, मार्स पे मिशन सेंड किया था और इस मिशन का नेम भी बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट अरब कंट्री जिसने मार्स पे मिशन सेंड किया था। यस, ये मार्स मिशन का नेम है होप। ठीक है, होप इसका नेम है, मार्स मिशन होप नेम है, और ये कंट्री है यूएई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट आता है, यस होप प्रोब, कि ये साल यूएई इजराइल, ठीक है, ये सब कंट्रीज क्लोज आई हैं, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। स्ट्रेटेजिक टाई इनमें भी बिल्ड हुए। एलोन मस्क के स्पेस एक्स ने, ठीक है, आप देख रहे हैं, हिस्ट्री बनाई। फर्स्ट क्रू मिशन टू स्पेस बाय प्राइवेट कंपनी, फर्स्ट एवर क्रू स्पेस मिशन बाय अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये स्पेस एक्स, अगर इसको आप देखते हैं तो याद रखेंगे स्पेस एक्स। ठीक है, और फिर आप देख रहे हैं नासा सोफिया, डिस्कवर वाटर ऑन मून सनलाइट सरफेस। ठीक है, ये भी आप देख रहे हैं नासा सोफिया, इन्होंने कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ वाटर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये ऑल्सो इसके रिगार्डिंग इसरो ने भी क्लेम किया, लेकिन वो अलग वे से, उसका अलग एंगल है। प्लस इसके साथ आप ये बताएंगे इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट बताओ, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, एनीवन? इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट या स्टार्टअप भी बता दो, प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप, क्या नेम था प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप का? और प्राइवेट की प्रमोशन के लिए कौन सी एजेंसी बनाई थी? आत्मनिर्भर भारत पैकेज में अनाउंस किया था, कौन सी एजेंसी? सो दैट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके काम करें और प्रॉपर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सारी फैसिलिटीज का। ठीक है, कहीं फंड्स की कमी और कोई भी इशू ना रहे। यस, इन स्पेस, हाँ बिल्कुल सही, स्काई रूट। ठीक है, स्काई रूट तो आप देख रहे हैं स्टार्टअप, और यहाँ आप देख रहे हैं इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस, क्लियर है पॉइंट। यस, याद आ रहे हैं कि नहीं ये करंट अफेयर? इस क्लास का पर्पज ही यही है। ठीक है, याद आने चाहिए ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लोकस्ट अटैक, बताओ कौन सी कंट्री से हुआ था लोकस्ट अटैक, कीड़े वाला बताओ, कौन सी कंट्री से हुआ था लोकस्ट अटैक? यस, इंडिया में तो अब राजस्थान और
ठीक है, यहाँ से आप देख रहे थे अटैक सिंध की तरफ से आए थे। हाँ बिल्कुल सही, नन अदर देन पाकिस्तान ओनली। ठीक है, पाकिस्तान को हम देख रहे हैं। ठीक है, एक कंट्री कीड़े भेज रहा था और दूसरी तरफ से आप देख रहे थे। ठीक है, और बॉर्डर पे डिस्प्यूट भी चल रहे थे। चाइना के साथ स्टैंड ऑफ था, नेपाल के साथ स्टैंड ऑफ था। ठीक है, चाइना के साथ पैंगोंग सो लेक के ऊपर और गालवान वैली के ऊपर। ठीक है, चाइना के साथ हम देख रहे थे पैंगोंग सो लेक और गालवान वैली। ठीक है, गालवान वैली में क्लैश भी हुआ था, दोनों तरफ से सैनिकों ने शहादत दी थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और नेपाल और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी रहा था। ठीक है, नेपाल पाक के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट भी। ठीक है, यस। नेक्स्ट, बेरूत के रिगार्डिंग न्यूज़ है, बताओ कौन सी कंट्री की कैपिटल है बेरूत। ठीक है, ये एक्सप्लोजन हुआ था उनके पोर्ट के पास, पटाखों की फैक्ट्री थी। फटाफट से बताओ कौन सी कंट्री में है बेरूत। यस, लेबनान, लेबनान बिल्कुल सही। ठीक है, लेबनान। लेबनान में भी आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ठीक है, बेरूत। और इंडिया में आप देख रहे थे विजाग गैस लीक। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। इंडिया में हम देख रहे थे विजाग में गैस लीक। क्या कोई और भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर आप रिलेट कर सकते हैं लास्ट ईयर से। विजाग गैस लीक, एलजी पॉलीमर कंपनी थी, स्टीरिन गैस थी। ठीक है, और बताओ। असम में भी आपने देखा था, असम में याद है कि नहीं। यस, बागजन ऑयल रिफाइनरी, भूल गए शायद। बागजन ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, असम में भी देख रहे थे, असम। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बेरूट एक्सप्लोजन में आप देख रहे हैं लेबनान कंट्री से रिलेटेड। इसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था और फिर आगे एक बार स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई भी गया था। इस साल में रिकॉर्ड बना है, एक तो क्रैश भी हुआ है और एक बार ऑल टाइम हाई भी गया। अब लॉकडाउन में आएगा, अब जैसी मार्केट सेंटिमेंट होगी वैसे बिहेव करेगा स्टॉक मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट डाउन, और जब ऑल टाइम हाई एफपीआई इंडिया में आई और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंडिया में ये इंडियन स्टॉक मार्केट आज तक के सबसे रिकॉर्डतम स्तर पे भी गया था। ठीक है, और ऑयल प्राइसेस एक टाइम के लिए नेगेटिव भी हुए थे, लेकिन दुनिया भर की सरकारों को जो लॉस हुआ है इस साल कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, इकोनॉमी को जो लॉस किया सब ने, क्योंकि पहली प्रायोरिटी लाइव्स को बचाना थी, इकोनॉमी तो फिर बाद में भी आप देख रहे हैं ट्रैक पे आ ही रही है। तो इस वजह से ऑयल के प्राइसेस कम नहीं हुए दुनिया भर के देशों में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप देख रहे थे एक दिन के लिए प्राइस नेगेटिव भी गया था। ठीक है, तो वही है, ऑयल प्राइस टर्न्स नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इसके बाद कोविड वैक्सीन रोल आउट। अब कोविड वैक्सीन रोल आउट में कुछ एक वैक्सीन की मैं नेम लिखता हूँ, आप फटाफट से बताएंगे किसको इंडिया में अलाउ किया है, किसको इंडिया में नहीं। ठीक है, मॉडर्ना, फाइजर। ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे कोवैक्सीन, कोवशील्ड। ठीक है, कोवशील्ड और स्पुतनिक 5। बताओ किन मैगजीन्स को इंडिया में ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है। अब आज की न्यूज़ को भी रिलेट करना है, ऐसा नहीं पुराना डिस्कस कर रहे हैं तो यही करते रहेंगे बस। ठीक है, आज से तो रिलेट करना ही है। ठीक है, यस, बताओ किसको ऑलरेडी मंजूरी मिल गई है। यस, कोवैक्सीन और कोवशील्ड को, पहले कोवशील्ड को मिली थी, बाद में इंडिया में कोवैक्सीन को भी मिल गई है। कोवैक्सीन को बहुत डिटेल में बताया था आपको, भारत बायोटेक ने बनाया है। ठीक है, भारत बायोटेक हैदराबाद की एक कंपनी है। ठीक है, भारत बायोटेक। और कोवशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस ऑक्सफोर्ड, इन्होंने कोविशील्ड को बनाया है। फाइजर को आप ऑलरेडी देख रहे हैं, यूके, WHO, ठीक है, ये सब कंट्रीज ऑलरेडी अप्रूवल दे चुकी हैं। जबकि ये वैक्सीन है कहाँ की, आपको ये भी पता हो। स्पुतनिक फिफ्थ आप देख रहे थे रशिया, एक कंट्री ने स्पुतनिक फिफ्थ को भी किया है। और कोवैक्सीन के लिए अब आपको जानकर खुशी होगी, ब्राजील ने भी यस कर दी है। वैसे तो इंडिया की है, ब्राजील ने, अभी लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूँ 2 घंटे पहले की, ब्राजील ने भी कह दिया कि वो भी परचेज करेंगे। ठीक है, ब्राजील भी बाय करेगा इस वैक्सीन को। ठीक है, तो वी शुड फील प्राउड ऑन आवर मेडिकल इंडस्ट्री। और मॉडर्ना की हम बात करें, यूएस, फाइजर भी यूएस, कोवैक्सीन इंडिया, ठीक है, और कोविशील्ड हम देख रहे हैं इंडिया प्लस यूके। ठीक है, ये हम देख रहे हैं इंडिया यूके। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो ये सब भी हम देखते चल रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी को है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? यस, ठीक है, क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर हुए? यस, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आप इंटरनेशनल न्यूज़, क्विकली हम इसी तरह से हम देखते चलेंगे। जो बाकी न्यूज़ है इनको भी एक बार फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज़ को तो ऑल्सो हमने देखा है। ठीक है, ये फ्लैशबैक इंडिया से रिलेटेड, अभी वर्ल्ड से रिलेटेड हम देख रहे थे। ठीक है, अब इंडिया से रिलेटेड देखेंगे फ्लैशबैक। इसको हम लास्ट से देखते हैं तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, बिगिनिंग से नहीं। इंडिया का कोविड टैली 1 करोड़ क्रॉस किया था दिसंबर में। नया कोविड स्ट्रेन आया यूके एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, सार्स CoV-2 का न्यू स्ट्रेन, सार्स CoV-2 का न्यू स्ट्रेन आप देख रहे हैं, यूके एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑल्सो इंडिया पहला कंट्री बना जिसने इसको आइसोलेट कर दिया यूके के स्ट्रेन को। ठीक है, ये भी न्यूज़ में था कि इंडिया फर्स्ट कंट्री टू आइसोलेट यूके स्ट्रेन। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे इसके साथ। नेक्स्ट आगे देखते चलते हैं। ठीक है, इंडिया ने ऑलरेडी सस्पेंड कर दी थी फ्लाइट। जिन कंट्रीज के साथ इस टाइम में हम फ्लाइट कर रहे थे वो एयर बबल। ठीक है, और 10 नवंबर को बिहार में आप देख रहे थे एनडीए ने इलेक्शन जीत लिया था, बीजेपी प्लस। ठीक है, यूपी आपको पता है कांग्रेस प्लस है, एनडीए बीजेपी प्लस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नीतीश कुमार फिर से सीएम बने थे। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता था। बताओ, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता था कौन सी बार? मुंबई इंडियंस ने आईपीएल जीता था। आईपीएल हुआ कहाँ से ये भी बताओ, इस साल का आईपीएल कहाँ से हुआ था? यस, फटाफट से बताओ, इस साल का आईपीएल कहाँ से हुआ था? ठीक है, यस, यूएई से। और मुंबई इंडियन ने कौन सी बार आईपीएल जीते है? यस, 5th टाइम। ठीक है, नीतीश कुमार कौन सी बार सीएम बने थे? ठीक है, अभी शीशे का ब्रिज कहाँ पे बनाया था? यस, बताओ, ग्लास ब्रिज के रिगार्डिंग आपको याद है कि नहीं? सबसे पहला ग्लास ब्रिज इंडिया में सिक्किम में बना था, बुद्धिस्ट साइड पे सिक्किम में। अभी रिसेंटली आपने देखा बिहार वाला न्यूज़ में रहा। ठीक है, रिसेंटली बिहार में बने। और इन फ्यूचर जो बन रहा है वो बन रहा है उत्तराखंड में, लक्ष्मण झूला झूले की जगह। ठीक है, वो तो आप देखेंगे। इवन ये इस पे हम स्टार लगा लेते हैं, लक्ष्मण झूले की जगह ये बन रहा है, बिहार वाला बन चुका है। ठीक है, नया लक्ष्मण झूला है, ग्लास बेड का होगा। और ये तो इवन ग्लास के साथ ये ब्रिज मूव भी करेगा। ठीक है, मूव इन इन द मीन्स ये केबल ब्रिज होगा। ठीक है, केबल ब्रिज भी होगा ये। तो वही फील जो लक्ष्मण झूले में आता है तो इसमें भी आएगा, बस इसकी फ्लोरिंग ग्लास बेड की होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे ग्लास ब्रिज के ऊपर 3 पॉइंट। डिजिटल इंडिया में अवार्ड भी मिला है बिहार को। ठीक है, अगर आपने करंट को थोड़ा ध्यान से करा तो आपको याद होगा, डिजिटल इंडिया का अवार्ड भी मिला है बिहार को कि इन्होंने कोरोना टाइम में, ठीक है, ये आप देख रहे हैं,
धनराशि टाइम पे सीधे पहुंचाई है सबके खाते में। डिजिटल इंडिया में अवार्ड भी मिला है बिहार को। ठीक है, क्लियर है, ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे बिहार से रिलेट करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, लक्ष्मण झूले को ऑलमोस्ट, ठीक है, 90+ ईयर एग्जैक्टली 100 हुआ नहीं था, तो उसको पिछले साल बंद कर दिया था। उसके गेम पे भी शीशे का लक्ष्मण झूला बंद है। नेक्स्ट, 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। ठीक है, 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था। नेक्स्ट फिर हम देख रहे थे, इसके अलावा फिर आप मेजर न्यूज़ देखेंगे यहाँ कोई, यस, अयोध्या भूमि पूजन, ये आपको पता है। ठीक है, और धोनी एंड सुरेश रैना रिटायरमेंट। ठीक है, धोनी एंड सुरेश रैना रिटायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फर्स्ट बैच ऑफ राफेल इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट बैच ऑफ राफेल। ठीक है, क्लियर है। और ये है भागने दौड़ने के स्पेशलिस्ट विकास दुबे। पता चला है राफेल से भी तेज भाग गए। चल छोड़ो, हमें इसका गया। नेक्स्ट, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक। ठीक है, ये आप देख रहे हो दिल्ली में, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली। ठीक है, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक दिल्ली से ओपन हुआ था। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। साइक्लोन निसर्ग, और कौन सा साइक्लोन आया था इस साल बताओ? टोटल 300 के अराउंड ऐप बैन किया इंडिया ने, चाइनीज ऐप्स को। सबसे पहले 59 किया था, जिसमें फेवरेट टिकटॉक कुछ लोगों का वो भी चला गया था, फिर पबजी और, ठीक है, तो टोटल 300 के अराउंड ऐप्स को बैन किया है। साइक्लोन निसर्ग और साइक्लोन आम्फन, लास्ट में एक और साइक्लोन भी हम देख रहे थे। ठीक है, दो तो याद रखोगे ही, साइक्लोन निसर्ग और आम्फन। साइक्लोन निसर्ग, ठीक है, और साइक्लोन आम्फन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, साइक्लोन निसर्ग एंड साइक्लोन आम्फन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हो साइक्लोन निसर्ग और आम्फन। इसके अलावा बाकी जो आपकी न्यूज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, बागजन ऑयल फील्ड फायर, ठीक है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, विजाग गैस लीक, साइक्लोन आम्फन। निसर्ग आप देख रहे थे महाराष्ट्र की तरफ, आम्फन बंगाल, ठीक है, बंगाल उड़ीसा के रीजन में, लोकस्ट अटैक। ठीक है, फिर ये सब हमने देखा था। ठीक है, क्लियर है ये। शिवराज सिंह चौहान फिर मध्य प्रदेश के सीएम बने थे। ठीक है, सो ये सब हम देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। अब हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में 2020 में क्या था, तो स्पोर्ट्स की टैली में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं स्पोर्ट्स में, बास्केटबॉल प्लेयर कोब ब्रायंट, हिज 13-year-old daughter 7 other die in helicopter crash। ठीक है, कोब ब्रायंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देख रहे थे इंडियन फुटबॉलर। ठीक है, इनकी हम नेम बात कर रहे हैं, बाला देवी। ठीक है, बताओ कौन सी स्टेट से हैं ये? फर्स्ट फुटबॉलर बने थे जो इंडिया के एंड से किसी यूरोपियन क्लब के लिए खेलने लगे। बाला देवी, बताओ कौन सी स्टेट से? फर्स्ट फुटबॉलर टू प्ले फॉर यूरोपियन क्लब। ठीक है, फर्स्ट वुमेन फुटबॉलर टू प्ले फॉर यूरोपियन क्लब। यस, कौन सी स्टेट से? मणिपुर। यस, वेरी गुड, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से हैं, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के प्लेयर वैसे भी आप देखते हैं बॉक्सिंग सब फील्ड में आगे। ठीक है, रिकॉर्ड स्पेक्टेटर्स आए थे वुमेन T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। कौन जीता था वुमेन T20 वर्ल्ड कप फाइनल? यस, बताओ, फाइनल था किसमें वुमेन T20 वर्ल्ड कप फाइनल? ये था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर बन गया था। ठीक है, क्लियर है ये। इंडिया से शेफाली वर्मा प्लेयर, ठीक है, काफ़ी फेमस हुए थे, नंबर 1 पे भी रहे थे। 86,000 लोगों ने ज़्यादा, 86,000 ज़्यादा लोगों ने मैच देखा था ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक पोस्टपोन हो गए थे नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, 2021 में होंगे टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक होंगे
2021 यानी अब इसी साल होंगे। और ये फर्स्ट टाइम है ओलंपिक की हिस्ट्री में जब पोस्टपोन हुए हैं, नहीं तो अभी तक वर्ल्ड वॉर में कैंसिल ही हुए थे, पोस्टपोन जैसा पॉइंट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं विंबलडन चैंपियनशिप भी पोस्टपोन्ड हुआ था। ठीक है, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट ले लिया था एग्जैक्टली 30 ईयर्स आफ्टर हिज डेब्यू। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देख रहे हैं लिवरपूल विन इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ वेट। ठीक है, लिवरपूल की हम बात कर रहे हैं ईपीएल का टाइटल। और इन दोनों प्लेयर्स का यहाँ नेम क्यों लिखे? ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट सुरेश रैना एंड एमएस धोनी। ठीक है, नेक्स्ट बेरिन मुनीच विन 6 चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ट्रैवल। ठीक है, ये भी हम देख रहे थे। नेक्स्ट सेकेंड यूरोपियन क्लब इन हिस्ट्री टू अचीव कॉन्टिनेंटल ट्रैवल ट्वाइस, ये हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, और ये हम देख रहे टूर्नामेंट से बाहर किए गए थे उसके रिगार्डिंग था। राफेल नडाल ने 13th रोलैंड गैरस टाइटल, ठीक है, इसे जीत लिया था। 13th रोलैंड गैरस टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे थे माइक टाइसन, ये वापस रिंग में आए थे। ठीक है, बॉक्सर है माइक टाइसन। ये फुटबॉलर बताओ क्या नेम है इनका, किस कंट्री से हैं? यस, बताओ इनका नेम किस कंट्री से हैं? यस, मैराडोना अर्जेंटीना से। ठीक है, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया था। मैराडोना है ये अर्जेंटीना से। ठीक है, मैराडोना अर्जेंटीना से। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे लुइस हैमिल्टन ने 7th F1 टाइटल इक्वलिंग माइकल शीमर। ठीक है, लुइस हैमिल्टन बताओ कौन सी कंट्री से हैं लुइस हैमिल्टन? यस, क्विकली, लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से हैं? कौन सी कार ड्राइव करते हैं? यस, ब्रिटेन से हैं। कार कौन सी ड्राइव कर रहे हैं लुइस हैमिल्टन? यस, वेरी गुड। ठीक है, एटलीस्ट कंट्री बताओ, कार का ज़्यादा इशू नहीं। ठीक है, यूके से हैं लुइस हैमिल्टन। इंडिया के किस प्लेयर ने F2 रेस टाइटल में जीता था? ठीक है, और सब इंडियंस को प्राउड फील कराया था। वहाँ पे हम देख रहे थे जन गण मन जब हमारा नेशनल एंथम प्ले किया गया था। F2 रेस टाइटल में बताओ। यस, यस, जेहान दारूवाला। ठीक है, जेहान दारूवाला। ठीक है, इन्होंने F2 रेस टाइटल फॉर्मूला 2 रेस टाइटल में जीता था। ठीक है, जेहान दारूवाला। ठीक है, सखीर ग्रैंड प्रिक्स कौन सी कंट्री में है? सखीर ग्रैंड प्रिक्स, यस, बताओ कहाँ पे था ये गेम? सखीर ग्रैंड प्रिक्स, यस, यस, कौन सी कंट्री में था ये टूर्नामेंट किधर था? ये सखीर ग्रैंड प्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। सखीर ग्रैंड प्रिक्स जीपी, यस, बहरीन। यस, वेरी गुड, बहरीन। ठीक है, बहरीन में टूर्नामेंट था सखीर ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा फिर हम देख रहे हैं विराट कोहली फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 12,000 रन, इवन बीटिंग सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी के लिए हम देख रहे हैं फास्टेस्ट विराट कोहली हैं, लेकिन सचिन के टाइम अलग बॉलर्स होते थे, और इट्स ओके। ठीक है, हम ये देख रहे हैं, क्लियर है पॉइंट। विराट कोहली ने फास्टेस्ट 12,000 रन स्कोर किए। ठीक है, यस, 12,000 ओडीआई रन हैं, ये सिर्फ वनडे इंटरनेशनल के रन हैं। ठीक है, क्लियरली यहाँ मेंशन भी है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ हम देख रहे थे इंडिया का लोवेस्ट एवर स्कोर, आप देख रहे थे टाइटल, बताओ। ठीक है, लोवेस्ट स्कोर कितना स्कोर किया था? यस, लोवेस्ट स्कोर हम देख रहे थे, बताओ क्विकली। ठीक है, कितना स्कोर किया था? यस, 36 पे 9। ठीक है, एक प्लेयर रिटायर हो गए थे। 36 पे 9। ठीक है, ये हम लोवेस्ट एवर स्कोर देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में। ठीक है, क्लियर है ये? यस, नेक्स्ट। ठीक है, 88 ईयर के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में हम इसको
लोवेस्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, हमें इनके बारे में फॉलो करना है, याद रखना है। कोई डाउट इसमें है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस। ठीक है, सो इसके अलावा फिर हम देखेंगे 2020 के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स। क्या क्या न्यूज़ जो आप देख रहे हैं जुडिशरी के प्रोस्पेक्ट से। सुप्रीम कोर्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट पास इन 2020। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन आर्मी। ठीक है, परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन आर्मी, ये आप देख रहे थे। ठीक है, एक और सेपरेट क्लास सेपरेट वीडियो इसी पे अभी करेंगे, वो किसके रिगार्डिंग होगा, 2020 के बैंकिंग रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्लस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम, और 2021 से क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके ऊपर। तो दोनों क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट होगी, एक अभी जस्ट कंप्लीट हो रही है पीडीएफ के साथ और एक इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो परमानेंट कमीशन ऑफ वुमेन इन आर्मी, ये सुप्रीम कोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन। इसके अलावा फिर हम देख रहे थे, ठीक है, इसके अलावा हम देख रहे हैं नो डेडलाइन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, ये भी हम देख रहे थे, नो डेडलाइन फॉर एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट, नो फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन। ठीक है, ये किस चीज़ में कहा था, नो फंडामेंटल राइट टू क्लेम रिजर्वेशन इन पब्लिक जॉब। इट एडिड दैट विद इन द डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड whether or not to provide reservation and there is no obligation to mandatory do so। ये किस चीज़ के लिए है? ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये डिसाइड करना है, जो क्राइटेरिया बताए गए थे कि किन क्राइटेरियाज के बिहाफ पे प्रमोशन में, ठीक है, प्रमोशन के रिगार्डिंग एक केस था जो मुझे याद आ रहा है, उसमें ये बताया गया। ठीक है, ये जनरल के लिए नहीं है, इन्होंने कंप्लीटली इसको यहाँ राइट डाउन नहीं किया है, प्रमोशन के रिगार्डिंग था। ठीक है, प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा या नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, उसमें ये पॉइंट था। डॉटर राइट टू प्रॉपर्टी इन HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इसको ये रेट्रोस्पेक्टिव से इन्होंने किया, डॉक्टर राइट टू प्रॉपर्टी इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इन सब के ऊपर मेरा सेपरेट लेक्चर है, जो क्लैट की कोचिंग में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ उसके रेलिवेंट एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ ये सब टॉपिक फुल डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ तो बस एक क्विक रिवीजन है। ठीक है, डॉटर राइट टू प्रॉपर्टी इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट वहाँ सारा केस ईयर वाइज सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एलोइंग क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग से रोक दिया था आरबीआई ने, तो इस साल के शुरुआत में फैसला आया था कि उन्हें ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग से ना रोका जाए, जो भी प्लेटफॉर्म इसके रिगार्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट, ये नेक्स्ट हम देख रहे, पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट पब्लिश क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, ये डायरेक्शन भी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अदर देन फाइनेंस सेक्टर एंड गवर्नमेंट स्कीम, यानी बैंकिंग सेक्टर के अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएं। ठीक है, अभी सेकंड वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, थैंक यू। तो सेकंड वीडियो में अभी ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं।